हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन दी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए रीडिंग करेंगे। ये उनके लिए है यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग अगले 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त देखी जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, यानी कि जिसके साथ आप अटैच हैं, जिनके साथ लव रिलेशन में है, अटैचमेंट फील करते हैं, उनके प्रति आपकी एनर्जीज क्या है। फिर देखेंगे जो आपके साथ अटैच हैं उनकी आपके प्रति एनर्जीज क्या है, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, यू वर्सेस देम। आपके वो जिनके साथ आप एनर्जी कनेक्ट करते हैं, उनके लिए आपकी जो करंट एनर्जीज है वो क्या है। जिनके साथ आप कनेक्ट हैं तो कनेक्ट फील करते हैं, तो उनके लिए जो है आपकी एनर्जी क्या है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस। द हैंग्ड वन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि अभी जो है आप स्टक एनर्जी में थे, कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे। हो सकता है कि रिश्ते को लेकर कोई बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, अड़चने आई हैं, जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके। और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली दे सके, शादी विवाह में ये रिश्ता कन्वर्ट हो सके, या जो शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में प्यार हो सके। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आप इस रिश्ते से चाहते हैं। आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जो चीजें अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं, जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगर आप अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज करते हुए सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ चीजें आपके फेवर में होंगी। और इसीलिए आप चुप है, मौन है, और अपनी जो है स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि कोई भी बाधा, रुकावट, दिक्कत इस रिश्ते में ना रहे। जब भी आप बिगिनिंग करें, शुरुआत करें, तो जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ जाए। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सके। तो इसलिए आप इस कंफ्यूजन से, स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए, अपना नजरिया चेंज करते हुए जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि सब कुछ पॉजिटिव हो सके और पॉजिटिवली आप आगे बढ़ सके। तो रिश्तों में बैलेंस आ सके और खुशहाली आ सके। क्योंकि भले ही आप स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, लेकिन आप भी उनसे प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करें और आगे बढ़े। तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या, उनकी करंट एनर्जीज है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं यानी कि अगले 72 आवर्स तक की क्या एनर्जीज रहेंगी, अगले 72 आवर्स तक क्या महसूस कर रहे हैं वो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो
एक्वेरियस आप उनसे काफी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है उनकी तरफ, और शायद आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भले ही चाहे आपके पर्सन है या आप है, कोई भी ये दिखा रहे हैं कि आप एक दूसरे से बातचीत, भले ही बातचीत आप दोनों के बीच में बंद हो रखी है, आप के पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं या आप बातें नहीं कर पा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि मन मुटाव है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और जो है वो इसमें अड़चने हैं। दोनों ही पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन कितना ही कोई कुछ भी समझे, लेकिन दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स है। कोई, क्योंकि जो ये बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो कोई ऐसी बात सामने आ गई है, कुछ कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात जो या तो आपके पर्सन ने आपसे छिपा रखी थी या फिर आपने पर्सन से छिपा रखी थी, तो वो अचानक से सामने आ गई है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो ओपन अप हो गया है, जो खुल गया है, तो जिस वजह से ये अड़चने आई, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कत आए, लेकिन कितना ही कुछ भी हुआ है, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपको लग रहा है कि एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, बिना किसी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के। चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, रिश्ता बनने में थोड़ा सा विलंब, देरी क्यों ना हो, लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। छोटी मोटी अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें आएंगी भी, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है सॉल्व होंगी, और रिश्ता जो है फिर से हैप्पीली आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी बता रही है, एक बच्चे की एनर्जी की तरह। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, तो अभी भी वो, चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी मिस्ट्री, राज था जो सामने आ गया है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को ठीक करके रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो उनको लगता है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, चीजों को सही कर देना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा अगले 72 आवर्स में। इसका आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, सिंगल रहते हुए ही अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस कीजिए, ताकि अपने लिए स्टैंड ले सकें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझ सके, अपनी ड्यूटीज समझ सके कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। तो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, और तो जो है ये जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, तो अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए उन चीजों को बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए उस लड़ाई झगड़े को। और इसके लिए आपको एक दूसरे से मिलने की जरूरत है, एक दूसरे के साथ जो है क्लियर कीजिए, बातों को क्लियरिटी लाइए। अगर हो सके, पॉसिबल है तो फेस टू फेस बातचीत कीजिए, ताकि फेस टू फेस बातचीत होंगी। बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन भी हो सकता है, और जांच पड़ताल करके, जांच परख करके चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, जिम्मेदारियों को समझिए, दोनों आपस में मिलकर चीजों को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। और जो ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, ताकि चीजों में क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, चाहे किसी को एक दूसरे के पास क्यों ना जाना पड़े। और लेकिन अगर विजिट करना पॉसिबल नहीं है, अगर आप फॉरेन, कोई एक जना फॉरेन में रहता है या दूसरे स्टेट में रहता है, डिस्टेंस काफी लंबा है, पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी मिलना, तो फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी बात बन सके, जो है चीजों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि जो है ये अकेलापन लंबे समय तक ना रहे।
जितना जल्दी आप बातचीत करेंगे, जितना जल्दी चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाने की कोशिश करेंगे, इस लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामे फाइट्स को ख़त्म करेंगे, उतना ही जल्दी ये अकेलापन ख़त्म होगा। दोनों आपस में मिलेंगे और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है। तो अगर आप रिश्ते को एकजुट बनाना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो है इन चीज़ों को ख़त्म करना ही पड़ेगा जो बाधाएं रुकावटें अड़चने दे रही हैं। तो इसके लिए आप या आपके पर्सन को चाहिए कि चीज़ें क्लियर करें। तो गाइडेंस देख लेते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, प्लीज यूनिवर्स बताइए। एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि सिचुएशन में बने रहिए, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर काफी दुखी हुए हैं, परेशान हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, अभी भी इस दुख तकलीफ से पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। आप भी दुखी हैं, आपके पर्सन भी दुखी हैं, चाहे किसी की वजह से अड़चने आई हैं, किसी की वजह से रुकावटें आई हैं, लेकिन परेशानी प्रॉब्लम्स दोनों को हुई है। आप भी हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, आप भी दुख तकलीफ में हैं, वो भी दुख तकलीफ में है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि सिचुएशन में बने रहिए, चाहे किसी ने ही किसी की भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, आगे जाकर शहनाइयाँ बज सकती हैं, ढोल नगाड़े बज सकते हैं, शादी में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा, लोग इसे फॉलो करेंगे और बहुत जल्दी जो है आपके घर आंगन में एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है। यानी कि जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं या बहुत जल्दी रिश्ते के बंधन में बंधने वाले हैं, तो बहुत जल्दी उन्हें प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिल सकती है और रिश्ता जो है गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि इस कंफ्यूजन, इस दुविधा से को बाहर करने के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, डेट्स पर जाइए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, पुरानी बातों को ख़त्म कीजिए और जो है इस रिश्ते को एक मौका और चांस दीजिए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि और आप क्लियरली क्वेश्चन को सोच सके। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। ये रहा आंसर आपके सामने। अब समय पूरा हुआ, धीरे धीरे आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। परफेक्ट टाइमिंग, इम्प्रूविंग हेल्थ। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो ये समय आपके लिए परफेक्ट है आगे बढ़ने के लिए, बिगिनिंग करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। और जो है आप हेल्थ वाइज जो इमोशनली, फिजिकली आप फिट नहीं हैं, यानी कि नेगेटिविटी में है, स्ट्रेस में है, तो धीरे धीरे करके जो है आपकी हेल्थ में, आपकी उसमें भी सुधार होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर नेगेटिविटी होगी, अंदर से आप दुखी होंगे, परेशान हो, तो फिजिकली या मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं, हेल्थ खराब हो सकती है। तो आप अगर एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए समय उचित है। धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू कीजिए, चीज़ों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। जितना जल्दी बातचीत करेंगे, जितना जल्दी एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, उतना ही जल्दी आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूव होगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेगा और जो है आगे जाकर इसको जो है एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाया जा सकता है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और कमेंट्स करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट्स से वीडियो को आगे बढ़ाने में जो है मोटिवेशन देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।